पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 30 के आगे से, श्लोक क्रमांक 31 से पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, उन्होंने कल आपको बताया होगा कि किस प्रकार अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और जब कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ठीक द्रोण और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर देते हैं, तो अर्जुन बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। और अर्जुन यहाँ पे वर्णन आता है कि अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं, अर्जुन की आंखों से आंसू आने लगता है, अर्जुन को पसीना आने लगता है। तो अर्जुन अपने आप को युद्ध कर पाने में असक्षम पाते हैं। और फिर ऐसा बताते हैं कि अर्जुन अलग अलग कारण बताते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन 5 ऐसे कारण बताते हैं। तो जिसमें से पहला कारण कल योगेश्वर प्रभु ने चर्चा करी थी, वो थी करुणा। देखिए, अर्जुन को अपने जो परिवारजन थे उनके ऊपर करुणा आ रही थी। अर्जुन को लग रहा था कि अरे, अगर मैं युद्ध करूंगा और मेरे परिवारजनों की मृत्यु हो जाएगी तो वो तो ठीक नहीं है, मैं कैसे इनकी हत्या कर सकता हूँ। तो ये करुणा की भावना थी। देखिए, प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के आरंभ में बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए व्यक्ति के कोट को बचा के ले आए तो उसको बहुत बुद्धिमान नहीं बोला जाए। कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, और आप उसको बचाने के लिए नदी में कूद मार दीजिए, और आप तैरते हुए जाइए बहुत मेहनत करते हुए, और उस व्यक्ति के कोट को बचा करके ले आइए और सारी दुनिया को दिखाइए, देखो मैं इसका कोट बचा के ले आया, मैं इसका कोट बचा के ले आया, मैं इसकी जैकेट बचा के ले आया। आपने जैकेट बचा ली लेकिन बेचारा व्यक्ति डूब गया, तो आप बोले नहीं नहीं, जैकेट मैंने बचा ली, कितना महान काम किया है। जैकेट का महत्व नहीं था, महत्व किसका था? महत्व व्यक्ति का था। व्यक्ति बेचारा मारा गया, जैकेट बचा के अब क्या फायदा। तो इसी प्रकार कई बार हम करुणा केवल शरीर के प्रति दिखाते हैं। देखिए, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के शरीर को कुछ कष्ट देख करके बहुत ज्यादा द्रवित हो जाते हैं। आपके सामने किसी की तबीयत ठीक नहीं हो तो कितनी करुणा आ जाती है, अरे बेचारे की देखो तबीयत खराब हो गई है, बेचारा इतने दिनों से अस्पताल में भर्ती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए या हम सड़क पर जाते हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको आर्टिफिशियली विकलांग बना दिया जाता है ताकि वो भीख मांग सके, और उनको देख करके हमारे हृदय में करुणा आती है कि अरे, किसी का आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी के हाथ नहीं है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई मूक है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई दिव्यांग है, करुणा आ जाती है। इसी प्रकार आप कहीं पर जा रहे हो और आप देखें कि कोई व्यक्ति किसी को बहुत निर्मम रूप से मार रहा हो, तो हमको बहुत करुणा आ जाती है। तो प्रायः हमने देखा है कि किसी के भी शरीर के ऊपर कोई कष्ट होता है तो हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से करुणा आ जाती है। लेकिन देखिए, शरीर का कष्ट उतना बड़ा कष्ट नहीं है जितना बड़ा कष्ट आत्मा का कष्ट है। कोई शरीर को कुछ समय के लिए कष्ट दे सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, तो उस आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के अभाव में, उस अज्ञानता के कारण उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है, उसको बार बार शरीर लेना पड़ता है और बार बार उसको अनेकों प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन हमको वो कष्ट देख करके करुणा नहीं आती। देखिए, कोई व्यक्ति है, अगर जेल में उसको मारा जा रहा है तो उसको देख के करुणा आएगी, अरे बताओ कितना बुरा हो रहा है इसके साथ में, बेचारे को जेल में मार रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति है, अपनी आदतें जो उसको बार बार जेल में ले जाती हैं, उन आदतों को नहीं सुधारना है, तो हमको उसके बारे में कुछ नहीं लगता है कि नहीं है। कोई चोर को मारे तो हमको करुणा आती है, लेकिन चोर चोरी की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है, हमें उसको देख के करुणा नहीं आती है, जिसके कारण उसको मार खानी पड़ती है। तो शरीर को कष्ट होता है तो हमें करुणा आती है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के अभाव में बार बार हमें ये शरीर लेना पड़ता है, जिसको कष्ट झेलना पड़ता है। तो हमको कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, उसको देख के करुणा नहीं आती। कितने आश्चर्य की बात है कि नहीं है। कोई व्यक्ति है जिसने कुछ बुरे कर्म करे हैं, उन बुरे कर्मों के कारण उसको शरीर में कुछ परेशानियां हो गई, कोई उसको कोई जन्म से ही कोई बीमारी हो गई इत्यादि हो गई,
तो हमको कितनी करुणा आती है, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। लेकिन क्योंकि उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्यों में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि केवल भौतिकवादी चेतना के साथ भौतिकवादी कार्यों में लगा है, इसके लिए उसे बार बार शरीर लेना पड़ रहा है। लेकिन हमको उस स्थिति को देख करके करुणा नहीं आती। कोई व्यक्ति है जो शायद पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमको लगता है नहीं नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए ताकि वो खूब धन धान्य कमा सके। लेकिन वो पढ़ने लिखने के बाद पापमय कार्यों में लगता है, तो हमें उसको देख के करुणा नहीं आती है कि अरे इसको आध्यात्मिक ज्ञान भी दो ताकि ये पापमय कृत्यों से मुक्त हो सके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो प्रायः सोच है, हमारा जो प्रायः दृष्टिकोण है, वो शरीर के ऊपर केंद्रित है। यहाँ पे अर्जुन सोच रहे हैं कि अरे ये सब कौरव हैं, अगर मैं युद्ध करूंगा इनकी हत्या हो जाएगी तो कितना बुरा होगा। अर्जुन को उनके ऊपर करुणा आ रही है, लेकिन अर्जुन ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये सबके सब अधर्म की ओर से युद्ध करने आए हैं। अगर अधर्म के आचरण पे लगे रहेंगे तो इन सबको अपने अगले जन्मों में बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं इनको धर्मपरायण तरीके से हम शासन करने का, हम उनको धर्मपरायण तरीके से चलाने का प्रयास करें। वो नहीं देख पा रहा है। तो जो कंपैशन है, जो करुणा है, कई बार करुणा हम केवल एक 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 शरीर के ही दृष्टिकोण तक सीमित रख के रह जाते हैं। जैसे बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं दक्षिण भारत में था, मैंने चेन्नई में पढ़ाई करी, कुछ समय में त्रिची में भी जाता था। तो मैंने कई बार देखा कि बहुत सारे ऐसे कुछ लोग थे जो थोड़ा थोड़ा नास्तिकवादी विचारधारा वाले थे। तो कई बार ऐसे लोग बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते थे कि भगवान की पूजा की क्या जरूरत है, जितना पैसा मंदिरों को बनाने में लगाया जाता है, अगर इतना ही पैसा गरीबों को भोजन खिलाने में लगाया जाए तो कितना उत्तम होगा। बात बिल्कुल सही है, एकदम सत्य बात है, उनको गरीबों को भी भोजन खिलाना है। लेकिन गरीबों को भोजन केवल भगवान के मंदिरों को बंद करके क्यों खिलाना है? भाई एक भगवान का मंदिर बनाने में, जैसे हम लोग राधा रमन बिहारी का मंदिर बना रहे हैं, बहुत ज्यादा सादा 100 करोड़ रुपए लग जाएगा एक मंदिर बनाने में। लेकिन उस एक मंदिर से, जैसे आज भी हमारे मंदिर में हमारे यहाँ ठाकुर जी का जो श्रृंगार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ठाकुर जी का पेंटिंग कर रहे हैं, और ठाकुर जी का जो जो विग्रह का जो कक्ष है, जहाँ ठाकुर जी के ड्रेसेस रखे जाते हैं, जहाँ ठाकुर जी का भोग बनता है, जहाँ ठाकुर जी की सारी सेवाएं होती हैं, हम उस पूरे कमरे का रेनोवेशन कर रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सब हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके कारण 2 दिन से मंदिर बंद है। तो वो 2 दिन से मैं अभी आया तो वहाँ 300-400 लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो लोग मंदिर आए हैं ठाकुर जी का दर्शन लेने के लिए। तो देखिए, एक 100 करोड़ का मंदिर बनाने से लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है कि नहीं? लेकिन हम 600 करोड़ की पिक्चर बना लेते हैं। आईपीएल का सीजन चल रहा है, एक आईपीएल मैच के आयोजन में 200-300 करोड़ रुपए लग जाता है। 3 घंटे का एंटरटेनमेंट, 300 करोड़ का खर्चा। कोई ये नहीं कहता कि आईपीएल को बंद करके गरीबों को भोजन खिलाओ। कोई ये नहीं कहता 2-4 पिक्चरें मत बनाओ, गरीबों को भोजन खिलाओ। अभी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हुई, माय लॉर्ड, कितना अरबों रुपया खर्चा किया। एक सऊदी अरब की माता जी थी, माता जी तो नहीं कहना चाहिए, एक सऊदी अरब के शेख की बेटी थी, उसकी शादी में उसने जो लहंगा पहना था वो 350 करोड़ रुपए का था। शादी में एक दिन 350 करोड़ का लहंगा पहना। किसी ने ये नहीं बोला ये 350 करोड़ का लहंगा बेच के गरीबों को भोजन खिला। क्यों लोग इसके बारे में नहीं बोलते? लेकिन यहाँ ये सब कहते हैं कि नहीं नहीं, मंदिर मत बनाओ, मंदिर की जगह गरीबों को भोजन खिलाओ। सही है, वो भी करो। तो महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हम मंदिर बनाए या ना बनाए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी जो करुणा केवल शरीर के प्रति केंद्रित है, केवल शरीर के ही दृष्टिकोण से है, हम उस करुणा को असल स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर भी लेकर के आए। बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम गांव गांव में जाएं और लोगों को कंप्यूटर पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, बीटेक कराएं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बीटेक, एमबीए, सीबीए सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है।
है कि नहीं? तो हम वो पढ़ाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी पढ़ाएं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि केवल लोगों के शरीर का, लोगों के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करके हम लोगों का पूर्ण लाभ नहीं कर सकते। मैं आपको एक सत्य बात बताऊं तो मेरा तो ये अनुभव है, मैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात करता हूँ। मेरा ये अनुभव है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना सक्सेसफुल है, अपने जीवन में जितना समृद्ध है, जितना धनाढ्य है, जितने ऊंचे पद पर है, वो उतना ही ज्यादा भयभीत, उतना ही ज्यादा अकेला, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं दुखी मैं पाता हूँ लोगों को। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो दूर से बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, सब लोग सलाम ठोकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने को तत्पर है, लेकिन जब आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करो तो पता चलता है कि वो तो बड़ा इनसिक्योर है लाइफ में, बहुत ज्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं लाइफ में, अकेलापन महसूस कर रहे हैं लाइफ में, खोखलापन लाइफ में महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को देखना कि जिन जो चीजें हमें लगता है कि लोगों को दे करके लोग सुखी हो जाएंगे, वो जिनके पास में है वो भी सुखी नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ जो अर्जुन की करुणा है वो कौरवों के शरीरों के रक्षा के संबंध में है। तो कई बार हमारी भी जो करुणा है, हमारा भी जो दूसरों के प्रति सेवा भाव है, वो केवल शारीरिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रह जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे माता पिता हैं, यहाँ बहुत सारे दादा दादी भी हैं। हम लोगों को कितनी चिंता होती है कि मेरा बच्चा मैथ का ट्यूशन करे, मेरा बच्चा साइंस का ट्यूशन करे, कंप्यूटर का ट्यूशन करे, अच्छे नंबर लाए। पापा कहते हैं बेटा ऐसा काम करेगा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। सबकी इच्छा होती है, सबकी इच्छा है हमारा बेटा आईआईटी में जाए इत्यादि, बहुत सुंदर बात है। लेकिन यहाँ पे कितने ऐसे माता पिता हैं, कितने ऐसे दादा दादी हैं जिनकी ये भी इच्छा है कि मेरा बेटा एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन में भी अग्रसर बने। कितने लोगों ने अपने बच्चों को गीता पढ़ाने के लिए कभी ट्यूशन कराया? क्यों? क्योंकि हम उसका महत्व नहीं समझते, ठीक है नहीं? अब देखिए इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री किस लिए है? कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए लगा हुआ है। सब शरीर के ऊपर कितने सारे ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं, जूतों के ब्रांड्स हैं, बेल्ट के ब्रांड हैं, कॉस्मेटिक्स के ब्रांड हैं, चश्मों के ब्रांड हैं, कितनी कितनी चीजों के ब्रांड हैं, लिपस्टिक के इतने सारे ब्रांड्स हैं, वो परफ्यूम्स के इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं। क्यों? शरीर को और सुंदर बनाने के लिए, शरीर को मनमोहक बनाने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए। दैट इज ट्रू। तो लोग शरीर के सुख के लिए खूब पब्लिसिटी करते हैं, कॉमर्शलाइजेशन करते हैं, दैट इज ऑल जस्टिफाइड। लेकिन जैसे हमारा, मुझे याद है हम लोग जब गीता में हम कोर्स चालू करे तो एक वक्त मुझसे बोला, अरे प्रभु जी आप गीता पढ़ाने के लिए पैसा ले रहे हैं 300 रुपये। तो बोला अरे 300 रुपये गीता देने के लिए ले रहा हूँ भैया। तो मुझे लगा देखो, आप शरीर की आवश्यकताओं के लिए लाखों रुपए खर्चा कर सकते हो, लेकिन आपके आत्मा के पोषण के लिए आपको लगता है कि नहीं 300 रुपये भी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात 300 रुपये की नहीं है, बात सोच की। दैट इज वेरी इसेंशियल थिंग टू कंसिडर इन आवर लाइफ, कि जो सचमुच में हमारे लिए लाभदायक है, हम कितना उसके प्रति जागरूक हैं, कितना उसके प्रति चिंतित हैं, हम कितना उसके प्रति सजग हैं। तो अर्जुन की यहाँ पर ये स्थिति है। तो अर्जुन का जो पहला आर्ग्यूमेंट है कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा, वो किसके ऊपर आधारित है? करुणा के ऊपर आधारित है। और करुणा भी कैसी? कौरवों के या फिर जो अन्य योद्धा हैं जो इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके शरीर को होने वाले हानि के कारण अर्जुन के हृदय में जो करुणा उत्पन्न हुई है, वो अर्जुन व्यक्त कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनका क्या होगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं, अर्जुन का अगला आर्गुमेंट क्या है। श्लोक क्रमांक 31। आप सभी मेरे पीछे इसको दोहरा भी सकते हैं। श्लोक क्रमांक 31। ना चाश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे
न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन क्या कह रहा है कि हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि मेरे सगे संबंधियों को मार कर मैं किस प्रकार इस संसार में सुखी हो सकता हूँ, किस प्रकार इस संसार में अपने अ, अपने लिए कुछ लाभान्वित, कुछ किसी भी तरीके से लाभान्वित हो सकता हूँ। हाउ कैन आई डू एनी गुड टू माई सेल्फ, और हाउ कैन आई बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड बाई किलिंग माई ओन किन्समैन। ये अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 32 से 35 में क्या कहते हैं? किम नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रन्न का प्रीति स्या जनार्दनः। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्या लाभ है ऐसे राज्य को प्राप्त करके, या ऐसे सुख को प्राप्त करके, या ऐसे जीवन जीने भर से भी जिसमें हम अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए तत्पर हैं। हे मधुसूदन, अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं। हे मधुसूदन, जब मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरे चाचा, मामा, दादा, दादी इत्यादि मेरे मित्र, जब मेरे सगे संबंधी यहाँ पर अपने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, तो मैं क्यों उनको हत्या करूं? मुझे लगता है कि उनको हत्या करने से अच्छा है कि मैं निहत्था उनके हाथों से मारा जाऊं। आई एम ओके विद दैट। लेट देम किल मी बट आई विल नॉट फाइट विद देम। अरे, एक राज्य तो क्या, मैं तीनों लोगों के बदले में भी उनके साथ में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, हमें क्या लाभ, क्या सुख मिलेगा धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके? इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं। देखिए, ये अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट है जो अर्जुन दे रहे हैं युद्ध नहीं करने के लिए। क्या है ये आर्गुमेंट? तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, देखो, इस संसार में हर व्यक्ति मेहनत करता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है, हर व्यक्ति सक्सेस चाहता है, सुविधाएं चाहता है, सब कुछ क्यों चाहता है? अपने परिवार वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने सगे संबंधियों को आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए, है कि नहीं? देखिए, एक पिता है, जैसे मेरे पिताजी हैं यहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं सामने। मैंने अपने पिताजी को जीवन पर्यंत देखा कि मेरे पिताजी ने बहुत सरल जीवन जिया। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन एक स्कूटर में काट दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो मेरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो हमेशा बेचारे मेहनत करते रहे। मैं बड़ा हुआ, ये अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराई, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कराई। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, आने जाने में दिक्कत हुई तो मुझे मोटरसाइकिल दिलाई, खुद स्कूटर से ही चलते थे। तो देखिए, उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं थी, अपना जीवन बहुत सरल जिया। लेकिन चाहे हमारा पूरा परिवार हो, चाहे मेरी माता जी हो, चाहे मैं हूँ, हमारी आवश्यकताओं के लिए हमेशा अधिक से अधिक खर्चा किया। और यहाँ पे बहुत सारे पिता बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उन सबका यही अनुभव होगा कि आपकी सैलरी का 10% आपके पास जाता है, 90% तो माता जी और बच्चों के ऊपर खर्चा हो जाता है कि नहीं? आई होप ऐसा ही होता होगा शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि भाई कमाने वाला अपने ऊपर बहुत कम खर्चा कर पाते हैं, अधिकतर खर्चा तो उसके परिवार वालों के ऊपर ही चला जाता है। लेकिन हम लोग जब कंपनी में थे तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कंपनी में कहते थे, देखो, हफ्ते का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? हफ्ते का सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार का दिन। क्यों? क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। और हफ्ते का सबसे बुरा दिन कौन सा है? संडे का दिन। क्यों? क्योंकि अगले दिन कंपनी है। देखिए, मैं जब बैंगलोर में था अपने जॉब में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज को कंपनी में रोकने के लिए दुनिया भर की सुविधाएं देती थी। जैसे हमारी कंपनी में खाने पीने की सुविधा थी, आपको चाय पीना है, कॉफी पीना है, बिस्कुट खाना है, दुनिया भर के बिस्कुट रखे हुए हैं। कुछ कंपनीज थी जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पिज्जा चाहिए, जो आपको खाना पीना है सब कंपनी में मिलेगा।
कंपनी में सोने का कमरा भी होता है, कंपनी में सोफा सेट भी होता है, सब कुछ कंपनी में रहता है, सब तरीके की सुविधाएं। कि उद्देश्य क्या है कि आप घर मत जाओ, कंपनी में ही रह जाओ, कंपनी को ही आप अपना घर बना लो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी, मेरे कुछ मित्र हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में जॉब किए, तो वो बताते थे भाई मतलब घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं जो कई कई हफ्ते अपने घर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में जाके काम करना पड़ता है, कंपनी में सब बना बनाए मिल जाए। दे एंड अप वर्किंग मोर फॉर द एम्प्लॉयर, वो अपनी कंपनी में ज्यादा ही काम करते हैं। तो देखिए, कंपनी सारी सुविधाएं देती है, लेकिन उसके बाद में भी व्यक्ति कंपनी से काम करने का पैसा लेता है। और वही व्यक्ति जब अपने घर आता है तो अपने परिवार वालों को सारा पैसा निकाल के दे देता है। सुविधा कंपनी दे रही है, लेकिन कंपनी से पैसा ले रहा है, और घर वालों को पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि संबंध है, क्योंकि स्नेह है ना। भाई संसार में हर व्यक्ति, अब देखिए कोई लड़का होगा, मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे मेरे मित्र थे, जब कॉलेज में थे तो एक हॉस्टल के कमरे में 4 लड़के रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब थोड़ा आगे बढ़े, जॉब वॉब हुई, तो भी हम लोग जब जॉब करते थे, मैं बैंगलोर में रहता था, हम लोग एक फ्लैट में 8 लड़के साथ में रहते थे, सब दोस्त लोग के साथ में रहते थे हम लोग 8 लोग, सब मिलके खाना बना लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरा मंथली खर्चा 6,000 रुपये में मेरा पूरा महीना कट जाता था, रहना खाना घूमना फिरना सब कुछ। तो जब कोई सिंगल था तो लाइफ बहुत सस्ती चल जाती है, 5,000 6,000 में पूरा महीना कट जाता है। मैंने देखा मेरे वही मित्र, जब उनका विवाह होने जा रहा था तो उनको लगा यार अपना घर तो होना चाहिए, यार एक गाड़ी तो लेनी चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद में सेविंग्स थोड़ी और बढ़ने लगी, घर नहीं थोड़ा और बड़ा घर होना चाहिए। फिर उसके बाद में थोड़ा और फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कल को बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई करानी होगी, बच्चों की आवश्यकताएं आ जाती हैं। तो आप देखिए, व्यक्ति प्रायः जिनको प्रेम करता है, जिनको अपना मानता है, उनके लिए संसार में सब कुछ अरेंज करने की कोशिश करता है, और ये स्वाभाविक है कि नहीं। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि हे कृष्ण, भाई हमको राज्य क्यों चाहिए? अपने संगे संबंधियों के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए तुमको राज्य चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे जितने सगे संबंधी हैं सारे इस युद्ध भूमि में एकत्रित हैं, और युद्ध का मतलब ये सारे मारे जाएंगे। तो मैं जिनके साथ सुखमय जीवन जीने के लिए राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर वही यहाँ पर मारे जाएंगे तो राज्य प्राप्त करके फायदा क्या? क्या फायदा है ऐसा राज्य प्राप्त करके? है कि नहीं है? जैसे अभी कल हमारे एक मित्र हैं, तो वो हमको बता रहे थे कि उन्होंने एक कहानी पढ़ी। तो उस कहानी में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो उसकी शादी हुई, तो अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसने सोचा मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगा, खूब खूब पैसा कमाऊंगा, मतलब एकदम मेरा परिवार बिल्कुल अच्छे से अच्छा जीवन जिए। तो उसने खूब पैसा, खूब मेहनत करना चालू करा, खूब पैसा कमाना चालू करा। लेकिन उस दरमियान हुआ क्या, उस दरमियान वो इतना ज्यादा अपने काम में बिजी हो गया, इतना ज्यादा पैसा कमाने के होड़ में बिजी हो गया कि वो अपने परिवार को ही नजरअंदाज करने लगा। तो अब उसके पास कई कई हफ्तों तक घर आने का समय नहीं होता है। वो घर पर भी आता है तो गुस्से में आता है, चिड़चिड़ाता हुआ आता है, घर वालों पे गुस्सा उठाता है, झगड़ा करता है, कभी पत्नी के साथ मारपीट करता है। तो उसने मेहनत क्यों करनी चालू करी? घर वालों को सुखी करने के लिए। लेकिन उस दौरान हुआ क्या, घर वालों से ही रिश्ता टूट गया। तो भाई ऐसी मेहनत का क्या फायदा? है कि नहीं? तो अर्जुन यही यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णा, मैं जिन लोगों को सुखी करने के लिए मेहनत करना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों को सुखी करने के लिए युद्ध करना चाहता हूँ, राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर वे सब मारे गए तो ऐसे राज्य का फायदा क्या? अरे उनके खून से रक्त रंजित राज्य तो क्या, रक्त रंजित तो मैं तीनों लोगों का आधिपत्य भी नहीं स्वीकार करूँ। भाई कौन अपने सगे संबंधियों के खून से संधे हुए हाथों से राज्य को प्राप्त करना चाहे? बहुत ही वैलिड आर्गुमेंट है अर्जुन का, है कि नहीं है ना? हमने भी देखा है, प्रभुपाद जी बताते थे कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज कई बार जब किसी अच्छे पद पर किसी व्यक्ति को चुनाव करते थे तो उससे पूछते थे तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई।
क्योंकि उनको लगता था इसकी शादी हुई है तो मतलब घर को चलाने के लिए मेहनत करेगा, और शादी नहीं हुई है तो कोई भरोसा नहीं है, मनमौजी व्यक्ति है कि नहीं? दैट इज हाउ इट इज। कई बार जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन टू वर्क क्या है? टू गिव प्लेजर टू दोज आई लाइक, टू गिव प्लेजर टू दोज आई लव, टू मेक देम हैप्पी। और अगर मुझे वो मोटिवेशन पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आई लूज माई डिजायर टू वर्क, आई लूज माई इम्पीटस टू वर्क। और यही यहाँ पर अर्जुन कह रहा है। तो मोटिवेशन क्या है? अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के साथ सुखमय जीवन जीना। लेकिन मुझे दिख क्या रहा है कि यहाँ पर सब मारे जाएंगे तो मैं सुखमय जीवन किसके साथ जीऊंगा, तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट है, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो मेरे सुख की हानि हो जाएगी। तो क्योंकि इस कर्म को करने से मेरे सुख की हानि होगी, इसलिए मैं कर्म नहीं करूंगा। तो कई बार हम कुछ भी कार्य करने के पहले ये देखते हैं कि मेरा फायदा क्या है। अगर मेरा फायदा नहीं है तो मैं कार्य नहीं करूंगा। सही हो गलत हो वो बात की बात, मेरा फायदा है कि नहीं है, मेरा फायदा नहीं तो मैं कार्य नहीं करूंगा। मुझे आनंद नहीं मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मैं कार्य नहीं करूंगा। तो यही यहाँ पर अर्जुन भी कह रहा है कि इस युद्ध को करने से मेरा एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगा, तो मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन कह करके संबोधित कर रहे हैं, हे मधुसूदन। तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण देखो, आप तो मधुसूदन हो, तो आपने तो मधु नामक दैत्य का वध किया, इसलिए आपका नाम पड़ा क्या? मधुसूदन। और आप मुझे क्या कह रहे हो? आप मुझसे कह रहे हो भीष्म, द्रोण इत्यादि अपने सगे संबंधियों का हत्या करो। तो आप सांदीपनि सूदन, या आप वासुदेव सूदन, या आप अ, नंद सूदन नहीं हो। अब तो नंद नंदन हो, है कि नहीं? लेकिन आप मुझसे क्या कह रहे हो कि मैं भीष्म सूदन बन जाऊं, मैं द्रोण सूदन बन जाऊं। तो आप असुरों का वध करते हो और मुझसे मेरे सगे संबंधियों का वध करने के लिए कह रहे हो। आई कैन नॉट डू दिस। हे मधुसूदन, आप अ, मधु नामक दैत्य का वध करें। अब ये जो मेरे हृदय में संशय आ गया है, कृपया इसका भी अंत करिए। मैं थोड़ा 5 मिनट और लूंगा, और अगले आर्ग्यूमेंट को भी हम चर्चा करेंगे ताकि हम कल इस अध्याय को समाप्त कर सकें। अगले श्लोक में जाएंगे। अब अर्जुन इस श्लोक में तीसरा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, श्लोक क्रमांक 36 के आगे से। इसको हम साथ में दोहराएंगे। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनमी कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करेंगे तो हमको पाप लगेगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का, अपने मित्रों का वध करने से अच्छा है कि हम इस युद्ध में स्वयं ही मारे जाए। तो हे कृष्ण, हे लक्ष्मीपति, कृष्ण को यहाँ माधव कह के संबोधित कर रहे हैं। माधव का अर्थ है वे कृष्ण जो लक्ष्मी के स्वामी है। तो हे लक्ष्मीपति, आप तो सबके जीवन में ऑस्पिशियसनेस लेकर के आते हो, तो आप क्यों मुझे ऐसी स्थिति में डाल रहे हो जहाँ पे मैं इन ऑस्पिशियसनेस को प्राप्त करूंगा? तो हाउ कुड वी बी हैप्पी बाई किलिंग अवर ओन किन्समैन? तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे सगे संबंधी हैं, लेकिन आतताई भी है। आतताई का अर्थ क्या है? प्रोपा जी कहते हैं वैदिक पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ में अन्याय करे, आपके साथ में अत्याचार करे। किस प्रकार के अत्याचार? भयंकर अत्याचार। कोई व्यक्ति है जो आपकी संपत्ति को लूट ले,
कोई व्यक्ति है जो आपको मारने का प्रयास करे, जलाने का प्रयास करे, जहर खिलाने का प्रयास करे, आपकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे, तो ऐसे व्यक्ति को आप मार सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की हत्या करने में पाप नहीं लगता। तो ये कौरव तो सब कुछ करे। कौरवों ने पांडवों को जहर खिलाने का प्रयास किया, कौरवों ने पांडवों को अग्नि से जलाने का प्रयास किया लक्षागृह में, कौरवों ने पांडवों के साथ छल करके उनका पूरा राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी को अपमानित करने का प्रयास करा। तो कौरव तो निश्चित रूप से आतताई है। तो आतताइयों को तो दंड देना स्वाभाविक है भाई, आतताइयों को तो दंड देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, अपितु ये कौरव आतताई हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ में युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये मेरे सगे संबंधी है। तो आतताई न, ये आतताई होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना। तो इसीलिए हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण है यहाँ पे। अर्जुन जितनी भी बातें कह रहा है, ये सबकी सब बातें धर्मपरायण है। इनमें से कुछ भी अधर्मपूर्ण बात नहीं कह रहा है अर्जुन। देखिए, लेकिन धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं। धर्म का एक स्तर क्या है भाई? धर्म के कुछ नियम कहते हैं कि अगर आपके साथ में किसी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो उसको दंड देना उचित है। बात एकदम सही है, ये धर्म का नियम है। लेकिन एक उससे भी ऊंचा नियम है धर्म का। उससे ऊंचा धर्म का नियम क्या है? कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो महान व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो बड़े से बड़े आतताइयों, बड़े से बड़े अत्याचार करने वालों को भी क्षमा कर दिया करते हैं। तो क्षमा एक बहुत उच्च धर्म का गुण है, धार्मिक गुण है। तो अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, इनको दंड देना धर्म का एक स्तर है, लेकिन उससे ऊंचा धर्म का स्तर क्या है? इनको क्षमा कर देना। तो मैं ऊंचे धर्म के स्तर पे जीना चाहता हूँ, मैं इनको क्षमा करना चाहता हूँ हे कृष्ण। तो इसीलिए मैं इनके साथ में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डर है, मैं इनके साथ में युद्ध करूंगा मुझे पाप लगेगा। अभी तो ये आतताई है, लेकिन है तो मेरे पूजनीय ही। भीष्म है, द्रोण है, सब मेरे पूजनीय है, तो मैं कैसे इनके साथ में युद्ध करूं? मुझे पाप लगेगा। तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखिए अगेन, तो एक कार्य करने का मोटिवेशन क्या है कि मेरा क्या लाभ होगा। एक कार्य नहीं करने का मोटिवेशन क्या है कि मेरा नुकसान होगा। हम कई बार कार्य वो करते हैं जिससे फायदा हो, और जिस चीज से नुकसान हो वो चीज हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक अपनी ही बात बताता हूँ। जब अपने कॉलेज में था, तो क्योंकि मैं थोड़ा कंप्यूटर की कोडिंग में अच्छा था अपने कॉलेज के दिनों में, तो कई बार क्या होता था कि जैसे हमारे यहाँ कभी कुछ असाइनमेंट वगैरह दिया जाता था कंप्यूटर में, तो मैं सबसे पहले वो असाइनमेंट करके बैठ जाता था। और फिर उसके बाद में मेरे जितने भी मित्र इत्यादि होते थे, वो सब उसको कॉपी करते थे। तो हमारे यहाँ जैसे होता था कि अगर आपने एक कंप्यूटर की लैब होती थी, अगर आपने एक ही लैब में असाइनमेंट कर लिया तो आपको 10 में 10 मिलेंगे। अगली बार दिया तो 10 में 9 मिलेंगे, उसकी अगली बार दिया तो 10 में 8 मिलेंगे। तो कई बार मैं क्या देखता था कि मैंने सबसे पहले किया, मुझे 10 में 10 मिले, और बाकी सबने मुझे कॉपी किया, उनको भी 10 में 10 मिले। और ये 10 में 10 के चक्कर में होता क्या था कि एंड में भाई किसी चीज में मैं थोड़ा कमजोर पड़ा, तो लोगों के मुझसे ज्यादा नंबर आ जाते थे, उनका मुझसे अच्छा रैंक हो जाता था। तो मुझे लगा ये तो चीज ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैं क्या करने लगा, मैं पूरा प्रोग्राम कर लेता था। अब सब दोस्त ही होते थे तो उनको आप मना भी नहीं कर सकते, तो मैं पूरा प्रोग्राम कर लेता था, और उसमें एक छोटी सी गलती जानबूझ के कर देता था, ताकि किसी का प्रोग्राम चले ही ना, किसी का रिजल्ट आए ही ना। और पूरा 2 घंटा बैठ करके मैं भी, अरे देखो पता नहीं क्या गलती है, चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है, मैं भी परेशान, सब परेशान। और फिर जब ठीक पीरियड खत्म होने वाला होता था, उससे, क्योंकि मुझे पता है मैंने जानबूझ के गलती करी है, तो उससे ठीक 5 मिनट पहले मैं गलती को ठीक करके जाके 10 में 10 ले लेता था। बाकी सबको 10 में 9 मिलते थे, क्योंकि उनको अगली टर्न में ही मिलेगा। तो मुझे लगता था ये बढ़िया है। भाई मेहनत करूं मैं, लाभ मिले सबको, ऐसा क्यों। तो देखिए, यहाँ पर दूसरों की सहायता करना, भाई जो आपके मित्र हैं उनकी सहायता करना,
अच्छा कार्य है। लेकिन वो सहायता करने से मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं सहायता नहीं करूंगा। हम दूसरों की सहायता तब तक करते हैं जब तक हमको नुकसान ना हो। हम संबंध तब तक रखते हैं जब तक उस संबंध में मुझे नुकसान ना हो। जहां हमें किसी भी रिलेशनशिप में नुकसान होने लगता है, हम उस संबंध को गड़बड़ा देते हैं। है ना? देखिए, मैंने देखा है बहुत बार लोग संबंध तब तक बनाते हैं जब तक अगला व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। जिस दिन अगले व्यक्ति ने आपकी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय कुछ चीजों में ना बोलना चालू करा, तो हमारा संबंध खराब होने लगता है। और आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। आप आजकल के समय में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अम, अपने अपने अ, खैर मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने माता पिता को भी तभी तक सेवा करते हैं जब तक उनको फायदा मिलता है। अ, जब माता पिता की सेवा बोझ बनने लगती है, जब माता पिता की सेवा में लाभ के बजाय सेक्रीफाइस ज्यादा होने लगता है, तो लोग ऐसे माता पिता का भी कई बार तिरस्कार कर देते हैं। ये संसार में आजकल बहुत देखने को मिलता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझसे एक व्यक्ति बात कर रहा था इस बारे में। तो हम इस संसार में भगवान के पास कब तक जाते हैं? जब तक हमको फायदा चाहिए। एक व्यक्ति थे, बहुत परेशान थे, उनकी प्राइवेट जॉब थी, बहुत मंदिर आते थे, हर गीता क्लास में आते थे, जब भी करना चालू कर दिया। तो एक दिन मुझे बताने लगे, प्रभु जी ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा अच्छा है, आप एक काम करो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। बोले अरे प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना करिएगा, हमारा लग जाए तो कितना अच्छा होगा। खैर ठाकुर जी की कृपा थी, उसको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसने मंदिर ही आना बंद कर दिया। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग कुछ कार्य तब तक करते हैं जब तक फायदा हो, नुकसान हो तो उसको बंद कर देते हैं। तो हमारा फायदा और नुकसान ज्यादा महत्वपूर्ण है, सही या गलत से? वो कार्य सही है, कार्य आवश्यक है या नहीं है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कार्य मेरे लिए फायदेमंद होना चाहिए। ये हमारे संबंधों में भी दिखता है। कई बार हम संबंध भी तब तक ही रखते हैं। ये हमारे अ, जैसे है, तो ये कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो अर्जुन भी यहाँ पर यही कह रहा है। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, पिछले श्लोक में क्या कहा? ये कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मेरे सुख की हानि हो जाएगी, तो मुझे फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो मुझे नुकसान हो जाएगा उनका। देन व्हाई शुड आई फाइट? आई विल नॉट फाइट। लेकिन ये सब अर्जुन का कैलकुलेशन अपने समझ के अनुसार चल रहा है। अभी तक अर्जुन ने इस पूरे इक्वेशन में कृष्ण को नहीं इन्वॉल्व किया। अर्जुन अपने अनुसार ही आकलन कर रहे हैं, ठीक है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लाइक दैट। तो ये अर्जुन का तीसरा आर्गुमेंट है युद्ध नहीं करने का, कि मुझे पाप लगेगा। अभी तो ये लोग आतताई है, लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो अर्जुन का चौथा आर्गुमेंट, जो इस अध्याय के अंतिम श्रृंखला है श्लोकों की, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। और फिर अगले सप्ताह से दूसरे अध्याय की हम चर्चा को आरंभ करेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न हो, जब जो हमने अब तक चर्चा करी है,